मुझे गेम्स हमेशा से पसंद थे, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई गेम एक बुरे सपने में बदल सकता है। ये सब एंड्रू से शुरू हुआ, एक लड़का जो सालों से मेरा दोस्त था। उसे स्क्विड गेम का जुनून था। वो सिर्फ शो को पसंद नहीं करता था, वो उसे जीता था। हर बातचीत उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। शुरू में ये मनोरंजक था, लेकिन समय के साथ ये परेशान करने वाला हो गया। वीकेंड्स पर हम शराब पीने और वीडियो गेम्स खेलने के लिए इकट्ठा होते थे, लेकिन एंड्रू हमेशा स्क्विड गेम्स के बारे में बात करता था। ये उसके लिए मजाक नहीं था, वो इसे गंभीरता से लेता था। उसने कहा कि एक दिन वो खुद का अपना एक वर्जन बनाएगा। हमने सोचा कि वो शायद एक बहुत बड़ा फैन है। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चीजें अजीब होने लगी। एंड्रू ने किसी और चीज के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसके सोशल मीडिया स्क्विड गेम्स के पोस्ट से भरा हुआ था। उसने थियरी, स्ट्रेटजीज शेयर की और वास्तविक अनुभव के बारे में बात की। उसने यहाँ तक कि उपकरण भी खरीदना शुरू कर दिया था। सिर्फ सजावट का सामान नहीं, बल्कि चीजें, यूनिफॉर्म्स, एयरसॉफ्ट गन्स, यहाँ तक कि शो में गार्ड द्वारा पहने जाने वाले मास्क जैसा एक मास्क भी। उसे इसे पहने हुए देखकर वो बहुत ही फनी लगता था, लेकिन किसी ने भी उसे बताने की हिम्मत नहीं की। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया वो ये था कि जब वो गेम के बारे में बात करता था तो वो हमें कैसे देखता था, जैसे वो हमारी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर रहा हो, जैसे वो कुछ प्लानिंग कर रहा हो। हम बाहर शराब पीने गए थे। टेबल पर जेक, लीजा, मार्क और मैं था। एंड्रयू लेट आया था, एक अलग भाव के साथ। वो सामान्य नहीं था, वो गंभीर लग रहा था, जैसे कोई चीज़ उसे तड़पा रही हो। वो बैठा और इस बारे में बात करने लगा कि वो हम सबसे कितना निराश है। उसने कहा कि हम नकली हैं, कि हमने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया। लीजा ने उससे कहा कि वो ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है। वो बस एक शो है एंड्रयू, तुम इसके अंदर नहीं रह सकते। इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो खड़ा हुआ और हमें अपने घर में इनवाइट किया। उसने कहा कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहता है। हम नशे में थे और ईमानदारी से बस पार्टी जारी रखना चाहते थे। किसी ने नहीं सोचा कि ये एक बुरा विचार था, लेकिन ये था। जब हम पहुंचे तो वो हमें तहखाने में ले गया। मैंने वो जगह पहले कभी नहीं देखी थी। दीवारें स्क्विड गेम्स के पोस्टर से सजी हुई थी। एक कोने में हथियारों से भरी एक टेबल। हम घबराकर हंसे, ये सोचकर कि शायद ये मजाक है, जब तक एंड्रयू ने एक शिकार राइफल नहीं पकड़ी और उसे हम पर तान नहीं दिया। हम जम गए। एंड्रयू मुस्कुराया, राइफल पर उसकी पकड़ कस गई। उसने कहा कि हमारे पास एक मौका है, हम घर छोड़ सकते हैं। लेकिन तभी जब हम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेले, लीजा ने झिझकते हुए आगे बढ़ते हुए उससे बातचीत करने की कोशिश की। एंड्रयू, ये मजाक नहीं है, बस बंदूक नीचे करो। एंड्रयू का चेहरा गुस्से में बिगड़ गया। उसने राइफल का घोड़ा चढ़ा दिया। रेड लाइट, ग्रीन लाइट। मार्क, हम में से सबसे बहादुर ने खेलने से मना कर दिया। उसने तुन्न कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। ये पागलपन है, मैं जा रहा हूं। बंद जगह में गोली की आवाज बहरा कर देने वाली थी। मार्क फर्श पर गिर गया। उसके नीचे एक गहरा लाल धब्बा बढ़ रहा था। लीजा चीखी और उसकी ओर दौड़ी। अपने हाथों को उसके सीने पर दबा रही थी, जैसे कि वो खून रोक सकती है। उसकी सांस घबराई हुई थी। उसका चेहरा पीला था। एंड्रयू की आवाज लगभग गाना गाने जैसी थी। रेड लाइट, ग्रीन लाइट। लीजा ने डर में चौड़ी आंखों से अपना सिर मोड़ा। दूसरी गोली चलने से पहले उसे प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला। उसका शरीर मार्क के ऊपर गिर पड़ा। जेक और मैं गतिहीन खड़े थे, सांस हमारे गले में फंसी हुई थी। एंड्रयू की निगाह हम पर टिक गई। देखा, ये आसान है, बस नियमों का पालन करो। जेक और मैंने एक दूसरे को देखा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। हमारा एकमात्र विकल्प साथ खेलना था। मेरे हाथ मेरे बगल में कांप रहे थे। मेरे पैर भारी लग रहे थे, जैसे वे शीशे से भरे हों। एंड्रयू ने अधीरता के साथ इशारा किया। चलो भी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने आज्ञा मानी। कदम दर कदम जब वो इजाजत देता हम चलते थे, और जब वो हमें रुकने का हुक्म देता था तो हम जम जाते थे। मेरे सीने में मेरा दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। तनाव के कारण मेरे शरीर की हर मांसपेशी में दर्द हो रहा था। जेक की सांस उथली थी। उसकी आंखें एंड्रयू और एग्जिट के बीच तेजी से घूम रही थी। खेल अंतहीन लग रहा था। हवा में बारूद और खून की बू आ रही थी। हम दूर की दीवार के करीब थे। बस कुछ और कदम, फिर क्या वो हमें जाने देगा? एंड्रयू ने माथे पर बल डाला। वो संतुष्ट नहीं था, वो और ज्यादा चाहता था। वो अचानक आगे बढ़ा। तुम हिले,
नहीं, प्लीज नहीं। उसने ट्रिगर खींचा। गोली की आवाज कमरे में गूंज उठी। जीक जमीन पर गिरते ही उसके घुटने मुड़ गए। मेरा पेट मचल उठा। मेरे घुटने कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन मैं गिर नहीं सकता था, मैं हिल नहीं सकता था। एंड्रू मेरी तरफ मुड़ा। एक विकृत मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। तुम मुझे हमेशा से पसंद थे, तुम मेरे साथ अच्छे थे। उसके शब्दों से मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। राइफल पर उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए मैंने झिझक देखी। उसने अपनी पीठ मोड़ी और फिर से गाना शुरू कर दिया। यही मेरा मौका था। मेरा दिमाग इसे प्रोसेस कर पाता, इससे पहले ही मेरे पैर चलने लगे। मैं तहखाने की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। एंड्रू की आवाज मेरे पीछे थी। रेड लाइट। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मेरा शरीर दरवाजे से टकराया। मैं हैंडल को टटोल रहा था। मेरे पीछे एक गोली चली। लकड़ी के टुकड़े मेरे चेहरे के पास से उड़े। मैं रुका नहीं, मैं रुक नहीं सकता था। मैं पूरे घर में दौड़ता रहा। मेरे पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे। मैं सामने के दरवाजे तक पहुंचा और उसे झटके से खोला। रात की हवा ठंडी थी, मेरी त्वचा पर तेज लग रही थी। मैं भागता रहा, पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। एक और एक गोली, लेकिन ये मेरे लिए नहीं थी। मैंने मुड़ने के लिए बस इतना सिर घुमाया कि एंड्रू को देख सकूं। वो चौखट में खड़ा था। राइफल उसकी चिन से दबी हुई थी। उसका चेहरा शांत था। उसके होंठ आखिरी बार हिले। ग्रीन लाइट। खाली सड़कों पर गोली की आवाज गूंज उठी। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें शव मिले। उन्होंने खाली कारतूस गिने। सब कुछ साफ था। एंड्रू महीनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था। उसने अपने घर को अपना व्यक्तिगत स्क्विड गेम का घर बना दिया था। मैं अकेला जिंदा बच गया। वो बुरे सपने नहीं रुकेंगे। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अभी भी उसकी आवाज सुनता हूं। रेड लाइट, ग्रीन लाइट और गोलियां, हमेशा गोलियां। मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कब सो पाऊंगा।